अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं या इसमें निवेश करते हैं तो बिटकॉइन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। यह दुनिया की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी है और इसने निवेशकों को ज़बरदस्त मुनाफा कमा कर दिया है। लेकिन इस मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी के प्राइस में नवंबर में 20% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। यह प्रमुख डिजिटल करेंसी $83,400 के स्तर तक आ गई है, जो 21 अप्रैल के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है। ऐसे में इस बात की संभावना गहरा गई है कि इस साल के आखिरी तक इसकी कीमत $90,000 से नीचे ही रहेगी। इस बीच दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म बाइनेंस के सीईओ रिचर्ड टैंग ने कहा है कि बिटकॉइन में आई तेज गिरावट निवेशकों द्वारा क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स को कम करने और अन्य अहम एसेट क्लास की तरह इसमें मुनाफा वसूली करने के कारण आई है। जैसे शेयरों में एक स्तर पर जाने के बाद गिरावट देखने को मिलती है, बिटकॉइन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बिटकॉइन में यह गिरावट अक्टूबर की शुरुआत में इस डिजिटल करेंसी के $1,26,000 से ऊपर के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद आई है। बाइनेंस के सीईओ रिचर्ड टैंग ने कहा है कि किसी भी शेयर और कमोडिटी जैसे एसेट क्लास की तरह बिटकॉइन में भी हमेशा अलग अलग साइकिल और वॉलेटिलिटी होती है। इस सप्ताह वैश्विक बाजारों में बिकवाली हुई। निवेशकों ने एआई बेस्ड वैल्यूएशन बबल और उसके फटने की संभावना से बिकवाली करी। इसका असर बिटकॉइन पर भी पड़ा। टैंग ने कहा कि गिरावट के बावजूद बिटकॉइन 2024 में अपने स्तर से 2 गुने से भी ज़्यादा पर कारोबार कर रहा है। टैंग ने कहा कि पिछले 1.5 साल में क्रिप्टो सेक्टर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है कि लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं। टैंग के अनुसार कंसोलिडेशन किसी भी उद्योग या एसेट क्लास के लिए अच्छा होता है, खासकर इंडस्ट्री को राहत देने और पैर जमाने के लिए ऐसा होना ज़रूरी है। इससे पहले अक्टूबर में भी बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि ट्रंप सरकार की नीतियों से बिटकॉइन समेत पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड को सपोर्ट मिला है। प्रमुख क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के खिलाफ कई मुकदमे खारिज हो गए हैं और ट्रंप सरकार के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने डिजिटल एसेट्स को लेकर खास नियम बनाने शुरू कर दिए हैं।